हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन मसाला टीवी में, जहां आपको देखने को मिलेगा सीरियल मस्त मौली का हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट। जहां आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि छोटी माँ तो कर रही होती है साजिश और ठाकुर साहब को किडनैप कर कर अपनी कैद में रखी हुई होती है, और दूसरी ओर आप देखेंगे कि विहान को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई होती है। और छोटी मालकिन का कहना होता है कि जो जो मैं चाहती हूँ वो मौली अपने पास अपने साथ लेके आए, जहाँ मैं बुला रही हूँ तभी मैं उसके पापा को छोड़ूंगी, ठाकुर साहब को तभी छोड़ूंगी। और वहीं आप देखेंगे कि सारे घर वाले तो मौली से कहते हुए नज़र आएंगे कि मौली तुम अकेले जाने का डिसीजन मत लो, लेकिन मौली कहती है कि मुझे अपने पापा को बचाने के लिए जाना ही होगा। वहीं विहान कहता हुआ नज़र आएगा कि विहान कहता है कि मौली, अगर तुम अपने पापा की जान को खतरे में नहीं डाल सकती तो मैं भी तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकता, और तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। और वहीं आप देखेंगे कि मौली तो सबको मना लेती है, सारे घर वालों को, और मौली अकेले ही निकलने की तैयारी करने लगती है। और जैसे सारे घर के पैसे इकट्ठे करके और सारे घर के पेपर्स इकट्ठा करके दिखा देती है छोटी माँ को, और वहीं कहती है छोटी माँ से कि जो जो आपने कहा था मैंने सब इस बक्से में भर लिया है। और वहीं छोटी माँ कहती हुई नज़र आएगी कि ठीक है, तुमको जैसे जैसे बोला जाएगा तुम वैसे वैसे रास्ते में आओ। और वहीं आप देखेंगे कि मौली जाने के लिए तैयार हो जाती है और निकल जाती है। और जैसे ही मौली निकलती है अपने पापा की और छोटी माँ की ओर की, आप देखेंगे कि इधर विहान भी तैयार हो जाता है और अपना भेष बदल कर निकल जाता है साइकिल लेकर, और मौली के पीछे पीछे जाता है। और वहीं देखेंगे आप कि मौली तो पहुंच जाती है अपने पापा के पास खोजते खोजते। और वहीं आप देखेंगे कि मौली जैसे ही अपने पापा से मिलती है, मौली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ठाकुर साहब बेहोश रहते हैं, वो होश में नहीं रहते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि मौली ठाकुर साहब को लेकर आ ही रही होती है कि उसका रास्ता रोक लेती है छोटी मालकिन और दीपक और नैना, और कहते हैं कि बक्सा दो पहले। और वहीं आप देखेंगे कि मौली कहती हुई नज़र आएगी कि मुझे मेरे पापा को पहले घर ले जाने दो, फिर मैं ये बक्सा दूंगी। लेकिन वहीं छोटी माँ कहती हुई नज़र आएगी कि क्या समझ रही हो तुम, आज तुम भी और तुम्हारे पापा भी जान से जाएंगे और ये बक्सा भी मुझे देना होगा। और वहीं मौली कहती हुई नज़र आएगी कि मैं आपके शातिर दिमाग को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं ये बक्सा जला रही हूँ, और इसके अंदर बम है, फट जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वहीं आप देखेंगे कि छोटी मालकिन कहती हुई नज़र आएगी कि मुझे ये बक्सा किसी भी कीमत पर चाहिए, और बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि बक्से को जलाकर फेंक देती है मौली, और बक्सा फटने ही वाला होता है कि छोटी माँ चली जाती है, लेकिन उस बक्से को नहीं बुझा पाती है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि जैसे ही गुंडे वार करने वाले होते हैं मौली पर, कि आ जाता है विहान, और विहान सबको मारने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ठाकुर साहब को भी होश आ जाता है, और ठाकुर साहब भी मारने लग जाते हैं राजकुमारी को, और राजकुमारी का सच बाहर आ जाता है, और ठाकुर साहब की याददाश्त भी वापस आ जाती है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि विहान भी पुलिस को कॉल कर दिया होता है, और पुलिस मौके पर पहुंचकर दबोच लेती है राजकुमारी को और दीपक और नैना को, और दोनों को हिरासत पर लेकर तीनों को हिरासत में लेकर ले जा रही होती है। और आप देखेंगे कि दूसरी ओर रास्ते में आ जाते हैं बाबा ढोंगी बाबा, और ढोंगी बाबा कुछ साधना कर रहे होते हैं रोड पर, और उसी बहाने आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस वाले उतरते हैं उधर राजकुमारी को छुड़ा लिया होता है, और आप देखेंगे कि राजकुमारी आज़ाद हो जाती है। और जैसे ही राजकुमारी आज़ाद हो जाती है विहान को यह खबर मिल जाती है, और मौली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि छोटी माँ फिर से भाग गई। और आप आगे देखेंगे कि छोटी माँ और दीपक और नैना घर पर पहुंचकर हवेली में चारों ओर बम लगा देते हैं, और कहते हैं कि मैंने हवेली को बम से सजा दिया है, और सारे पैसे और पेपर्स लेकर निकल जाते हैं, और कहते हैं कि जैसे ही हम निकलेंगे 3 मिनट के अंदर अंदर ये घर बम से उड़ जाएगा। और वहीं आप देखेंगे कि सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, और मौली सबको बाहर निकालने में रहती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्या घर बम से उड़ जाएगा और सब मर जाएंगे।